अस्सलामुअलैकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी वो 13 जून को की थी। उसके बाद वीकेंड आ गया था, फ्राइडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका था। वजह ईद की छुट्टियां थी, मुझे गाँव जाना था, ड्राइव करनी थी 300-400 किलोमीटर। और उसके बाद ईद की छुट्टियों में कोई टाइम नहीं मिल सका, ईद में मसरूफ़ रहे। तो उसके बाद आज वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आइंदा ये रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, डेली और वीकली। अभी ये वीकली वीडियो है, इसमें हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है मार्केट पे और ये कौन कौन सी न्यूज़ इस वीक में आनी है। 24 जून को मंडे वाले दिन कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। एफओएमसी मेंबर डाली स्पीक्स, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे। 25 जून ट्यूसडे को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी के रिलेटेड, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा। और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 6 बजे 25 तारीख को, कंपोजिट हाउस प्राइस इंडेक्स। और एक हाउस प्राइस इंडेक्स मंथली का डेटा है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके बाद उसी दिन 9 बजे और 11 बजे एफएमसी मेंबर कुक और एफएमसी मेंबर बॉमैन की स्पीच है। बुध वाले दिन 26 जून को यूएसडी के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है न्यू होम सेल्स। और 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी है बुध वाले दिन। जुमेरात को यूएसडी के रिलेटेड बहुत अहम न्यूज़ है फाइनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि बहुत अहम डेटा होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। इसकी फोरकास्ट पॉजिटिव शो कर रहे हैं, मतलब जीडीपी अप आएगा। अगर हम लास्ट वीक फ्राइडे को देखें तो यूएस पीएमआई का डेटा पॉजिटिव आया था, डॉलर के हक में आया था, गोल्ड नीचे गया था। तो इस लिहाज से यहाँ पे भी उम्मीद की जा सकती है कि थर्सडे को फाइनल जीडीपी ये पॉजिटिव आ सकती है, फोरकास्ट भी पॉजिटिव है। और एवरी थर्सडे जॉबलेस क्लेम का डेटा होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नाम से, तो उसकी फोरकास्ट भी ज्यादा आ रही है, मतलब कि जॉबलेस क्लेम ज्यादा आएंगे, डॉलर वीक होगा। अगर पीएमआई ज्यादा हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये मेरे ख्याल में जॉबलेस क्लेम्स कम आने चाहिए थर्सडे वाले दिन। लेट्स सी क्या होता है। और थर्सडे वाले दिन 5:30 बजे ही कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा है, फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डेटा है। और फिर 7 बजे पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है। फ्राइडे को यूएसडी के रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है। एक ही हाई इम्पैक्ट डेटा है, बाकी मीडियम या लो इम्पैक्ट डेटा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा होता है। अक्सर ट्रेडर इसको इतना अहम नहीं समझते, लेकिन मैं इसको काफ़ी अहम समझता हूँ। फ्रेंड्स, न्यूज़ की तरफ देख लें। ईटीएफ न्यूज़ अगर बिटकॉइन का देखें तो बिटकॉइन लास्ट वीक में $730 मिलियन के बिटकॉइन आउटफ्लो हुए हैं मार्केट से, ईटीएफ मार्केट से। और इसका इफेक्ट आपने फॉरेक्स मार्केट में भी देखा होगा कि बीटीसी करेक्शन करने नीचे आया है। 72,000 के पास था बीटीसी, इस टाइम 63,000 लगा चुका और 64,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। फ्रेंड्स, टेक्निकल चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले गोल्ड H4 का टाइम फ्रेम है,
ये ट्रेंड लाइंस दो लगी हुई हैं। असेंडिंग चैनल में गोल्ड जा रहा था, जब से इसने 2286 लगाया था उसके बाद ये असेंडिंग चैनल में चल रहा था। ऊपर इस ट्रेंड लाइन को टकरा के नीचे आ रहा था और नीचे इस ट्रेंड लाइन को टकरा के H4 टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा था। डेली टाइम फ्रेम में भी तकरीबन इसका यही बिहेवियर नजर आता है। अगर इसी ट्रेंड लाइन को देख लें, अभी फ्राइडे को जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल लोअर ट्रेंड लाइन के पास दी है और चांसेस हैं कि ये इसको ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे जाए और फिर ऊपर जाए, ये भी चांस है। और यहाँ से ये ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हम करते हैं, हम बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो सेल इनगल्फिंग बन चुकी हुई है, नीचे बाय इनगल्फिंग नज़र नहीं आ रही हमें, तो ये थोड़ी सी करेक्शन करने ऊपर जाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। गोल्ड अभी भी मैं ये कहूँ कि ये थोड़ा सा और नीचे आएगा। और वापस H4 टाइम फ्रेम में जाते हैं तो इसने प्रीवियस बाय इनगल्फिंग का सेटअप जो ब्रेक किया है, उसके बाद नेक्स्ट इसको बाय इनगल्फिंग का सेटअप जो नज़र आ रहा है, ये बाय इनगल्फिंग प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन सेकंड कैंडल पे ये बाय इनगल्फिंग बन गई है। और इसकी लोअर वीक देखें तो 2308, इस बाय कैंडल की 2308 वाली वीक इंक्लूड करके इसको हम बाय जोन मान सकते हैं। और इस रेड कैंडल पूरी को हम इंक्लूड करते हैं, बाय जोन है, ग्रीन कलर करेंगे। अभी इसको बड़े टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ऊपर से सेल इनगल्फिंग से इन दो कैंडल को देखें, सेल इनगल्फिंग की कैंडल थी, एक दफ़ा यहाँ से सेल आई, दूसरी दफ़ा आई और ये तीसरी दफ़ा भी वहाँ से सेल आ रही है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें, ये बाय इनगल्फिंग नहीं है, लेकिन ये ट्विज़र कैंडल है। बॉडी इसने ऊपर क्लोज की है इस ग्रीन कैंडल ने, तो यहाँ से बाय जा सकती है मार्केट। और अगर इन कैंडल को छोड़ें तो ये वाली कैंडल दो, ये इनगल्फिंग की कैंडल, बाय इनगल्फिंग यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। मतलब अगर जहाँ पे मार्केट इस टाइम है, इसको और ग्रीन कैंडल की लोअर विक को भी हम शामिल कर लें तो ये भी बाय का जोन बनता है 2292 से लेके 2320। और इसके दरमियान जो हमने ये जोन ड्रा किया है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये 2307 से लेके 2321-22 तक, जहाँ पे मार्केट अभी क्लोज है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। और अगर हम इसको फर्दर देखें H1 टाइम फ्रेम में, H1 टाइम फ्रेम कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा। और फ्रेंड्स, ये हमारा बाय का जोन है, इस जोन से हम गोल्ड को बाय करने की ट्राई करेंगे। और कंफर्मेशन कैसे करेंगे? कंफर्मेशन लाजमी चाहिए। कंफर्मेशन करने के लिए हमें फिर वही है कि ABC मूव M15 में देखना पड़ेगा, M5 में या M3 में देखेंगे, या बहुत आप जल्दबाजी करते हैं तो आप M1 में भी देख सकते हैं। 1 2 3 मूव बाय का अगर आपको मिल गया तो आप यहाँ से बाय करेंगे। अदरवाइज
अगर मार्केट यहीं रेंज में रहती है तो आप मार्केट से दूर रहेंगे। अगर ये सेल की तरफ मजीद जाती है तो फिर इसको जाने दें, नीचे डिप से बाय करेंगे क्योंकि सेल का मूव ऑलरेडी काफ़ी आ चुका हुआ है, मजीद इतना बड़ा सेल नहीं आएगा नीचे से, फिर इसने बाय चले जाना है। फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल पे लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे बाय का जोन दिया था 72 और 73 के रीजन में, मार्केट खातर खा आपको, फिर यहाँ से मैंने सेल का जोन दिया था और वहाँ से सेल भी आई थी, लेकिन छोटी सेल आई थी। और साथ में ये भी बोला था कि अगर इसको ब्रेक कर गया, ऊपर गई, तो क्रूड ऑयल को फिर हम बाय ही करेंगे। अभी तक क्रूड ऑयल बाय की तरफ जा रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन ये शो कर रहा है कि ये थोड़ी सी करेक्शन करने नीचे आएगा। अभी जिस जगह पे है आप इसको यहाँ से इस एरिया से सेल करें, करेक्शन के लिए सेल करें, और इसने दोबारा बाय जाना है, दोबारा बाय। 1 मिनट में रिट्रेसमेंट लेवल भी लगा लेता हूं। तो ये 77 और 78 के पास यहाँ से ये बाय जा सकता है, यहाँ से इसको हम बाय करेंगे। अगर हम इसकी ये रैंक सारी हाइड कर दें और बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएं 1 मिनट के लिए, तो H4 का भी टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ था, हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेल इनगल्फिंग कंप्लीट है, मतलब ये मार्केट 78 इस एरिया में दोबारा आ सकती है। यहाँ पे ऊपर मैंने सेल का जोन लगाया था, यहाँ पे मैं बाय का जोन लगाता हूँ। यहाँ रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट होती है, यहाँ पे बाय का सेटअप भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी इसका कंप्लीट होता है। डेली टाइम फ्रेम के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसने बाय जाना है। और इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली में भी ये सेल इनगल्फिंग पे है। यहाँ से जो सेल जोन लगाया, मतलब ये हमारा वैलिड सेल जोन है, और यहाँ से ये वैलिड बाय जोन है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी। मतलब ये दोनों जोन हमारे कंफर्म कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम। छोटा टाइम फ्रेम H4 में देखा था, देखते हैं तो यहाँ पे भी ये बाय इनगल्फिंग का सेटअप पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी बाय इनगल्फिंग का सेटअप पड़ा हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया था, ये एक अच्छा बाय का सेटअप बन सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा BTC डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रहा था 72 से, ये सेल जोन मैंने दिया था। अभी हमारे ये बाय के जोन में है, यहाँ से हम बाय करेंगे। ये इस ट्रेंड लाइन को, अपर ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस कर गया, ऊपर गया, तो ये फिर ऊपर जा सकता है 70 और 72 के पास। और इसका बुल रन असल देखने में तभी मिलेगा जब हम इसको 72,000 क्रॉस करता हुआ देखेंगे, ऊपर क्लोजिंग इसकी देखेंगे तभी। अभी तक ये इस रेंज में चलेगा, यहाँ से इसको बाय करें। और ये बाय जोन रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से भी वैलिड है और ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी वैलिड है। और इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे बाय इनगल्फिंग की बहुत बड़ी कैंडल पड़ी हुई है, उसके FVG भी फिल कर चुकी हुई है मार्केट। अब यहाँ से बाय जाना चाहिए इसको, और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और इसको फिर हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पे बाय इनगल्फिंग है, तो यहाँ से हमें BTC को बाय करना चाहिए और ऊपर यहाँ से सेल करेंगे। ये सेल जोन अभी विजिबल नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम में आ गए हैं, तो यहाँ से 70,000 के पास इस एरिया से सेल करेंगे। हाँ, अगर मार्केट 72,000 ब्रेक करके ऊपर स्टेक कर जाती है तो फिर हम सेल नहीं करेंगे, ऊपर बाय करेंगे और मार्केट 80,000 और 90,000 की तरफ जा सकती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।